ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। राजकुमार, शेर की चाल, बाघ की दहाड़ और आवाज जो सदियों तक गूंजेगी। राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित। इनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वे 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई भाषाओं के जानकार भी थे, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी। 14 साल की उम्र में वे मुंबई आ गए और यहां आकर मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन एक फिल्म निर्माता ने उनकी रोबीली आवाज और पर्सनैलिटी देखकर फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और यहीं से एक नया सितारा जन्मा। राजकुमार की पहली फिल्म थी रंगीली, 1952। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। के जानता नहीं कि राना की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। पैगाम, मदर इंडिया, वक्त, नीलकमल, तिरंगा, मरते दम तक, दिल एक मंदिर जैसी हिट फिल्मों में उनके किरदारों ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी। एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी, छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी अनोखी डायलॉग डिलीवरी और शायराना अंदाज। जब वे पर्दे पर आते तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गूंजा देते। लेकिन उनकी शख्सियत सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी, वह असल जिंदगी में भी उतने ही अलबेले और अक्खर थे। जो दिल में होता वही जुबान पर। इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में कई दुश्मन भी बनाए। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। एक बार डायरेक्टर प्रकाश मेहरा उन्हें जंजीर में कास्ट करना चाहते थे। जब स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने नाक बंद करते हुए कहा, तुमसे इग्नो तेल की बदबू आती है, 1 मिनट और खड़ा नहीं हो सकता। अपमानित प्रकाश मेहरा वहां से चले गए और यही फिल्म बाद में अमिताभ बच्चन को मिली, जिसने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया। राजकुमार अपनी फिल्मों की फीस हर फिल्म के बाद बढ़ा देते थे, चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप। वे अक्सर सेट पर कोट पैंट पहनकर आते और किसी को भी बेझिझक जूनियर आर्टिस्ट कह देते। एक बार राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को भी जूनियर कलाकार कह दिया। बप्पी लाहिड़ी से पहली मुलाकात में बोले, लगता है आज मंगलसूत्र पहनना भूल गए हो। अमिताभ बच्चन से एक बार पूछा, ये सूट कहाँ से सिलवाया? अमिताभ ने सोचा तारीफ है, लेकिन राजकुमार बोले, हमारा नौकर ऐसा कपड़ा ले आया था, पर्दे बनवाने हैं। एक बार रामानंद सागर उन्हें फिल्म ऑफर करने गए तो राजकुमार ने अपने कुत्ते से पूछा, क्या तुम ये फिल्म करोगे? कुत्ता बैठा रहा तो बोले, देखो मेरा कुत्ता भी मना कर रहा है। धर्मेंद्र और जितेंद्र को वे अक्सर नाम बिगाड़कर बुलाते थे। जब दोनों ने आपत्ति जताई तो बोले, क्या फर्क पड़ता है, सब बराबर ही तो हो। तिरंगा के वक्त उन्होंने पहले नाना पाटेकर के साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात। नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात और फिर जरूरत पड़े तो लात। राजकुमार की आवाज ही उनकी पहचान थी, लेकिन जीवन के आखिरी वर्षों में गले के कैंसर ने उनकी आवाज छीन ली। उन्हें इलाज के दौरान बोलने के लिए दूसरों के बहुत पास जाना पड़ता था। चिंता न करो सीता, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, है ना डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर ये दर्द आजकल कुछ अक्सर होता है। एक बार किसी ने उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो बोले, जिंदगी चलते चलते कंधों पर आ गई, कब तक 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसास हो गया। 3 जुलाई 1996 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपने पीछे ऐसी शख्सियत और संवाद छोड़ गए जो आज भी जिंदा। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हाल ही में अभिनेता रजा मुराद ने दिवंगत अभिनेता राजकुमार के बारे में एक इंटरव्यू में उनकी जिंदगी से जुड़े एक महत्वपूर्ण वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार राजकुमार अपने एक मित्र और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जुहू बीच पर थे। वहां किसी व्यक्ति ने उस महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे राजकुमार बेहद नाराज हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद राजकुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। रजा मुराद ने बताया कि उनके पिता, जो राजकुमार के अच्छे दोस्त थे, हर अदालती सुनवाई में उनका समर्थन करने जाते थे। यह मामला लंबा चला, लेकिन अंत में राजकुमार को बरी कर दिया गया। रजा मुराद ने यह भी कहा कि राजकुमार ने हमेशा अपनी शितों पर जीवन जिया। बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
वह एक कश्मीरी पंडित थे और फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे। बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया में एक बड़े स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये पूछें कि तुम यहाँ आने से पहले मर क्यों नहीं गए? ये पूछें कि तुमने बरसों की दोस्ती को देखते देखते जिंदा क्यों गाड़ दिया? क्या ये पूछें कि तुम हमारी बहन की लाश को अपनी बीवी के दुपट्टे से ढकने आए हो? राजू, मर गया राजू। ये किस्सा है साल 1969 का, जब अभिनेता प्रेम चोपड़ा की शादी हो रही थी। उनकी शादी उमा चोपड़ा से हो रही थी, जो कि राज कपूर साहब की साली थी। जाहिर है राज कपूर अपने पूरे परिवार के साथ इस शादी में शामिल थे। इस मौके पर अभिनेता राजकुमार भी मौजूद थे, क्योंकि प्रेम चोपड़ा के उनसे अच्छे रिश्ते थे। इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा, वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। शादी का माहौल बेहद जश्न भरा था, लेकिन जैसे ही रस्में चल रही थी, तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने महफिल का रुख बदल दिया। दरअसल शराब के नशे में राज कपूर और राजकुमार साहब के बीच बहस हो गई। राज कपूर साहब नशे में थे और शायद बहस करने के मूड में भी। कहा जाता है कि बहस के दौरान राज कपूर ने राजकुमार साहब से कह दिया, तू तो एक मर्डर है। जो जुल्म करता है वो कौन होता है? अपराधी। जो जुल्म सहता है वो कौन होता है? बड़ा अपराधी। तो फिर तुम बड़े अपराधी हो। सेवा, आदर्श और देशभक्ति की भावना अगर किताबों में ही बंद रही, तो फिर हमारे देश की हस्ती भी दुनिया के कागजी नक्शों में रह जाएगी। अब इस बात के पीछे की कहानी यह है कि राजकुमार साहब फिल्मों में आने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे और उस दौरान उनके ऊपर एक हत्या का आरोप भी लगा था। हालांकि बाद में वो पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। ये बात फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही मशहूर थी। राज कपूर ने शायद ये बात नशे में कह दी, लेकिन सामने राजकुमार जैसे शख्स थे जिनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि वो जवाब देना खूब जानते थे। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाए। ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। वो आम बातचीत में भी डायलॉग मार दिया करते थे, तो जब किसी ने उनकी इज्जत पर चोट कर दी तो चुप कैसे रहते। राजकुमार ने भी बिना देर किए वही जवाब दे डाला, बेशक मैं एक हत्यारा हूं। आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। लेकिन याद रखो, मैं कभी तुम्हारे पास काम मांगने नहीं आया, बल्कि तुम ही थे जो मेरे पास काम देने आए थे। राजकुमार का ये जवाब राज कपूर की बोलती बंद करने के लिए काफी था, क्योंकि यह बात पूरी तरह से सच थी। राज कपूर ने कई बार राजकुमार को अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच किया था, लेकिन राजकुमार हर बार उनकी पेशकश को ठुकरा देते थे। ये बात राज कपूर के मन में कहीं चुभी हुई थी और शायद उसी टीस में, उस नशे की हालत में उन्होंने राजकुमार को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा हो गया। इस जवाब के बाद बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ने को तैयार हो गए थे। गनीमत ये रही कि शादी में मौजूद मेहमानों ने बीच बचाव कर लिया और किसी तरह माहौल को संभाला, वरना वो शादी प्रेम चोपड़ा की नहीं बल्कि राज कपूर और राजकुमार की लड़ाई के लिए मशहूर हो जाती। हालांकि शादी तो हो गई, लेकिन उस शाम की सबसे बड़ी चर्चा प्रेम चोपड़ा की शादी नहीं बल्कि राज कपूर और राजकुमार के बीच हुई इस तूफानी बहस की रही। राणा साहब, ये दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ बेटी। बस जीते रहो, जीते रहो। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे।